जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दोस्तों, ये कोई आम चौपाइयाँ नहीं है, ये है हनुमान चालीसा की सुप्रसिद्ध चौपाई जो बताती है कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी थी। इतिहासकारों के अनुसार हनुमान चालीसा की रचना 15वीं सदी के कवि संत तुलसीदास ने की थी, जो एक दार्शनिक और सुधारक भी थे। हनुमान चालीसा के ऐसे कई तथ्य हैं जो ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा कितनी शक्तिशाली चालीसा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की कुछ अद्भुत रहस्यमयी चौपाइयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा से पता चलता है कि कैसे महान व्यक्ति सभी से आगे निकल जाते हैं। हनुमान के गुण, उनकी ताकत, साहस, बुद्धि, ब्रह्मचर्य और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और कई नाम जिनके द्वारा उन्हें जाना जाता है। हनुमान चालीसा में उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। यह हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली भजनों में से एक है। इस प्रकार यहाँ कुछ अद्भुत हनुमान चालीसा के तथ्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा के रचयिता श्री कवि संत तुलसीदास जी माने जाते हैं, जो एक दार्शनिक थे। तुलसीदास जी श्री राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तीसरे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जेल में 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना की थी। तुलसीदास को अकबर के सैनिक पकड़कर लाए और उन्हें चमत्कार दिखाने को कहा गया। श्री राम जी के भक्त होने के तौर पर उन्होंने इससे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक भक्त हूँ, और तभी उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में बैठे बैठे तुलसीदास जी ने 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना की, और फिर अचानक 40 दिन पूरे होते ही कुछ बंदर आकर फतेहपुर सिकरी पर उतर आए और शहर में उत्पात मचा दिए। प्रत्येक घर के साथ साथ अकबर के रहम में भी बंदर घुस गए और खरोचने लगे, ईंटें फेंकने लगे। तब एक फ़कीर हाफिज़ ने अकबर से कहा कि ये हिंदू फ़कीर का चमत्कार है। अकबर ने तुरंत तुलसीदास के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। तुलसीदास ने बंदरों के आतंक को रोका और अकबर को स्थान छोड़ने के लिए कहा। हनुमान चालीसा में वर्णित सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। हनुमान चालीसा का सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक आधार पर तथ्य यह है कि इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की सटीक दूरी बताई गई है। तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी थी, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक सटीक रूप से उन्होंने बताई है। हनुमान चालीसा में हनुमान चालीसा की विशालता। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान के शुभ रूप, ज्ञान, गुणों और शक्तियों का, वीरता का वर्णन किया गया है। 11 से 20 चौपाई में राम की सेवा, हनुमान के कृत्यों का वर्णन है। 11वीं से 15वीं चौपाई में लक्ष्मण को वापस देश में लाने और हनुमान की भूमिका का वर्णन है। 21वीं चौपाई में तुलसीदास हनुमान की कृपा की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। अंत में तुलसीदास हनुमान की जय जयकार करते हैं और उनसे अपने हृदय, वैष्णव हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। समापन दोहे से हनुमान से राम, लक्ष्मण, सीता के सहित हृदय में निवास करने का अनुरोध किया जाता है। हनुमान चालीसा की महानता का अनुमान आप इस चौपाई से लगा सकते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब जो भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता है, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि वो सिद्ध बन जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित होता है। तुलसीदास के आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को भगवान राम का भक्त बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें हनुमान चालीसा लिखी थी। उन पर हनुमान का आशीर्वाद और संरक्षण है और वे आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। दोस्तों,
आपको हनुमान चालीसा के बारे में ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जय श्री राम लिखना मत। धन्यवाद।